मिलिटेंट्स ने या उन्हें टेररिस्ट बोलिए, इंडियन मीडिया तो उन्हें टेररिस्ट बोल रहा है, लेकिन हमें टेररिस्ट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर के जो आतंकी हैं उन्हें तो ये फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। हम बलूचियों को, हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम टेररिस्ट क्यों बोले? हमें मिलिटेंट बोलना चाहिए। वक्त यूएई के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और एक इस तरह की गिरफ्तारी सामने आई है जिसने बलोच इंसर्जेंसी और इस सब के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का जो पूरा नेटवर्क है और बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके पूरे नेटवर्क को और उनके हैंडलर्स को हिलाकर रख दिया है। कि ये इलाका है केच का, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है और बॉर्डर ये लगता है ईरान का। अब ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है। केच के इलाके में किस तरह से पाकिस्तान के 10 फौजियों को शहीद किया गया और एक बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद दहशतगर्द ईरान भाग गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगातार अफगान तालिबान और बलूचिस्तानी आर्मी लगातार पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रही है। इस खबर के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट मिली है कि ये जो लोग थे जिन्होंने कि पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारा, वो अब ईरान भाग गए हैं। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मच गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का अब ये मानना है कि अब इसमें ईरान भी कूद गया है और ईरान भी लगातार इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अभी पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी आर्मी कर क्या रही है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर धमाके, पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार फायरिंग हो रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इन सब चीज़ों को रोकने में नाकाम रही है। और दोस्तों, इसमें ईरान का आना ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बने और लगातार इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी पर अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी आखिरकार कर क्या रही है, इस पे भी सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया को और क्या क्या देखने को मिल रहा है। 25 जनवरी की रात, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात बलूचिस्तान के केच एरिया में एक अटैक हुआ। मिलिटेंट्स ने, या उन्हें टेररिस्ट बोलिए, इंडियन मीडिया तो उन्हें टेररिस्ट बोल रहा है, लेकिन हमें टेररिस्ट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर के जो आतंकी हैं उन्हें तो ये फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। हम बलूचियों को, हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम टेररिस्ट क्यों बोले? हमें मिलिटेंट बोलना चाहिए। और तो मैं ये बोलूँगा, कुछ मिलिटेंट्स ने पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आर्मी की एक टुकड़ी पे, जो कि वहाँ एक पोस्ट के पास तैनात थी, उस पर हमला किया और 10 पाकिस्तानी इसमें मारे गए, पाकिस्तानी जवान मारे गए। इनफैक्ट मुबाशिर लुकमान ने हमारे सीडीएस, फॉर्मर सीडीएस जो थे बिपिन रावत, उनके लिए बोला था हराम की मौत मरा। मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी अपने इन 10 सैनिकों के लिए कुछ ऐसा ही बोले। मैं इंतजार करूंगा, जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं भी अपने चैनल पे कुछ ऐसा ही बोल दूंगा। एक बार बोल के दिखाएं, जिंदा जला दिया जाएगा इनको वहां पे। ये जानते नहीं है कि ये किससे पंगा लेते हैं। ये इंडिया के लिए अब इंडिया पे कोई वीडियो नहीं बन रहा उनका, मुबाशिर लुकमान का पता है ना, बंद कर देगा इंडिया चैनल उनका, तो इसलिए। खैर, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाइयों, आप इस चैनल को अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को हिट करें। और इसके साथ मैं बताता हूँ आपको, ये जो अटैक हुआ इसमें एक मिलिटेंट मारा गया और 3 मिलिटेंट जिंदा पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2 दिन तक इस हमले को छुपा के रखा पाकिस्तानी आर्मी ने। क्यों छुपा के रखा? क्या ऐसा था जो 2 दिन तक उन्हें ये बात छुपा के रखनी पड़ी? दूसरी चीज, इस हमले में जो लोग मारे गए, उनकी फैमिली वाले को जब कांटेक्ट करना शुरू किया कुछ लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने, तब उन्हें पता चला कि यह खबर सबको पता लग चुकी है। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स ने कल ही यह खबर डाल दी थी अपने पास कि यहां पे खबर आ रही है। नाज़रीन किराम, इस वक्त यूएई के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और एक इस तरह की गिरफ्तारी सामने आई है जिसने बलोच इंसर्जेंसी और इस सब के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का जो पूरा नेटवर्क है और बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके पूरे नेटवर्क को और उनके हैंडलर्स को हिलाकर रख दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आईएसपीआर की तरफ से जो कंफर्मेशन आई है कि केच के इलाके में किस तरह से पाकिस्तान के 10 फौजियों को शहीद किया गया और एक बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद दहशतगर्द ईरान भाग गए। लेकिन अब इस सारे के सारे नेक्सस में
गल्फ स्टेट्स का क्या किरदार है और किस तरह से एक ऐसी गिरफ्तारी सामने आई है और वो मूवमेंट्स जो कि बलूचिस्तान के अंदर चलाई जाती थी और वो वैसे ही अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और उन्हें पब्लिक सपोर्ट जो है वो खत्म हो चुका है, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक पूरे का पूरा नेटवर्क, इस तरह का नेटवर्क जो कि बड़े सालों से ऑपरेट कर रहा था, अब वो इस एक गिरफ्तारी से, इस एक टिप ऑफ से किस तरह से दबड़दूस होने वाला है, इस हवाले से बड़ी अहम और डिटेल्ड चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है आपके सामने वाजे किया जाएगा कि किस तरह से प्लानिंग भारत में और एग्जीक्यूशन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से और फंडिंग गल्फ से, ये एक पूरे का पूरा नेक्सस जो है वो अब बेनकाब होने वाला है। और इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये पहली मर्तबा नहीं हुई, इससे पहले भी एक गिरफ्तारी सामने आई थी, लेकिन इस मर्तबा जो गिरफ्तारी हुई है गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर, उसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। और यह पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी अगर बात की जाए, मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा और हम लगातार पिछले चंद घंटों से इस पूरे मामले को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसपीआर ने तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की फौज पर, जवानों पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। इतना बड़ा हमला हमने कम ही देखा है। जब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है तब से लेकर अब तक इस तरह का हमला हमने कम देखा है और इसमें यकीनन दर्जनों की तादाद पता चलती है कि दहशतगर्दों की थी कि जिन्होंने हमला किया है एक चेक पोस्ट पर, जिसमें 10 जवान, हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। अब इसमें आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट जारी की है उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलाका है केच का, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है और बॉर्डर ये लगता है ईरान का। अब ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि अब 10 फौजी जवानों का शहीद होना ये एक तरह से खुली जंग का आगाज है। ये एक बाकायदा खुली जंग हम इसको कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि हाल ही में आर्मी चीफ की, DGISI की इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी और यकीनन उसमें यह बात भी हुई, चूंकि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात हुई है और जब ये मुलाकात हुई उससे पहले वाकया हो चुका था। आईएसपीआर ने इसकी तस्दीक अब की है, लेकिन 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात ये वाकया हुआ है, ये हमला हुआ है। और इतलात यही है कि दर्जनों थे, कम से कम ये कोई 30 से ज्यादा हमलावर थे, दहशतगर्द, जिन्होंने हमला किया है। और इसमें इस हमले का भरपूर जवाब दिया गया जब चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। आईएसपीआर की स्टेटमेंट ये बताती है। और इसमें एक दहशतगर्द मारा गया है, कई जख्मी हुए हैं और उसके बाद 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन इलाके में जारी है। अब तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।